नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपका एचडी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने परसेंट डिस्काउंट तक सभी चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। डिस्काउंट के भी हम एक पार्ट आप लोगों के सामने रख चुके हैं। उसमें हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। आज उससे आगे और उन साथियों के लिए ऑल द बेस्ट जिनका आज एग्जाम है। एग्जाम को ध्यान से दें, उस परमात्मा और अपने माता पिता अपने गुरुओं का नमन करते हुए पेपर शुरू करें। और उसके बाद जो भी टफ क्वेश्चन है, अगर वो आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को छोड़ते हुए, उस टाइम के लिए छोड़ते हुए आगे बढ़े और इजी क्वेश्चन जो उससे के बाद आपको मिलने वाले हैं उन्हें करते हुए एक बार पूरा पेपर में निकल जाए। उसके बाद जो वो टफ क्वेश्चन था उसे करने की कोशिश करें, ना कि पहले उस टफ क्वेश्चन को करें और जो बाद में इजी क्वेश्चन थे उन्हें आप छोड़ के आए। तो एक बार पुनः ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं आज की क्लास। 21वां क्वेश्चन देखो, उसने कहा चीजों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37 रुपए 40 पैसे में खरीदा गया। तदनुसार प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य 15% का मतलब हो गया साथियों 3/20। यानी 20 रुपए अगर अंकित मूल्य था तो उस पर 3 का डिस्काउंट दिया गया, तो कितने की बेची गई साथियों? वो 17 रुपए की। और वैल्यू किसकी बतानी है हमें? 20 रुपए की। तो 17 दूनी 34, बचे कितने साथियों? बचे 3 दशमलव। 17 दूनी 34, जीरो। तो ये हो गया 0 0। 22 दूनी 44 और दशमलव कहाँ गई? 4 4 के बाद, यानी 2 अंकों से पहले। तो आंसर हो गया साथियों 44 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है। उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट देकर 846 में बेचा गया। 10% छूट का मतलब हो गया 846। जो वस्तु बेची गई वो 90 में बेची गई और थी कितने की साथियों? वो 100 रुपए की। उसके बाद भी उसने कहा कि एक एक्स्ट्रा छूट दी गई, 6 रुपए की और छूट दी गई, यानी 94 रुपए में बेची गई और थी कितने की? वो 100 की। जीरो से जीरो कैंसिल, नम नम 81, बचे कितने साथियों? 3। नौ चौक सॉरी नम नम 81 और 9 चौक 36। 94 से 94 खत्म। ये कितना आया साथियों? 1000। तो उसका जो अंकित मूल्य था ना साथियों, वो कितना था साथियों? 1000 रुपए। और 1000 हमें सबसे पहला ऑप्शन ही दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर 1। एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 रुपए है और उस पर 7.5% छूट दी गई। बिक्री मूल्य है तो मैंने आपको बताया था बिक्री के साथ हमेशा 100 आता है और 100 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया? 92.5। दशमलव हटी एक जीरो बढ़ गई। 9 से काट लो, 5 से काट लो, 18 पंजे 90, पंजो पंजो 25, 14 पंजे 70 और बचे कितने? 40। 5 अट्ठे 40, 148। ठीक है साथियों, अब 185 5 से काट लो, 5 15, बचे कितने? 35। 5 सत्ते 35। ये कितने हो गए साथियों? 200। और इसका पढ़ा कितनी बार चल जाएगा इसमें? 6 बार नहीं, 4 बार। 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12 2 14। ये चल गया 4 बार। 4 दूनी 8, यानी वो वस्तु कितने की थी साथियों? 800 रुपए की। कितने की थी साथियों? 800 रुपए की। या हम इसे इस तरह भी काट सकते थे, 740 गुणा 1000 बटे 925। 5 से काटते तो ये होता है 185 और ये आता 200। 185 चौका कितने होते? 740। तो 2 चौक 800।
800 रुपये। उसने कहा एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। मैंने आपको बताया था कि छूट एमआरपी के साथ डिस्काउंट आएगा यानी 90, ठीक है। फिर भी 20% का लाभ कमाता है। लाभ किस पे आता है? लाभ किस पे आता है भाई? लागत मूल्य पे के साथ। और आपको ये भी पता होगा, अगर इस तरफ की चीज दोनों मल्टीपल में है और इस तरफ की चीज भी मल्टीपल में है, तो जो ये सीपी के साथ है ये एमआरपी की वैल्यू है, और जो एमआरपी के साथ है वो सीपी की वैल्यू है। तो 30 या 90, 30 चौक 120, तो एमआरपी हो गया 4 और सीपी हो गया 3, ठीक है। इसी चीज को हम डायरेक्ट लिख रहे। तो उसने कहा जिसकी लागत 450 है, हमारे हिसाब से कितनी थी साथियों? 3 रुपए, और लेकिन उसके हिसाब से कितनी है? 450। तो उसने एमआरपी का पूछा, यानी हमारे 4 की वैल्यू पूछी। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 600 रुपये, और ये हो गया 600। अच्छा, ये रुपए का साइन है, ठीक है, रुपए का साइन है। ये रुपए का साइन किसने दिया था? ये दिया था साथियों डी उदय कुमार। डी उदय कुमार जो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, एक वस्तु का लागत मूल्य 800 है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई और 12.5% लाभ भी प्राप्त किया गया। उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है? 800 वैल्यू किसकी होगी साथियों? 90 की, और लाभ कितना हुआ? 12.5 का, यानी 112.5 का। तो ये 2 जीरो होगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 9 एकम 9, बचे 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 125 अट्ठे कितने हो गए साथियों? 1000। और 1000 कहां दिखाई दे रहा हमें? ए ऑप्शन। उसने कहा ए ने एक वस्तु खरीदी गई कीमत पर 25% के लाभ के साथ 8750 में भेजा, जिसका अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य क्या था? देखो साथियों, 8750 रुपए में बेचा, तो इसके साथ बेचने के साथ हमेशा 100 आएगा। कितने पे? 25% लाभ पर। तो यहां से उसका लागत मूल्य आ गया। ये क्या हो गया? पूरा का पूरा उसका, ये वाला उसका लागत मूल्य हो गया। अब सीपी पे क्या करा उसने? 30% की छूट दी, यानी ये पूरा की पूरी वैल्यू किसकी है? 70% की। किसकी? अंकित मूल्य जो कि 100 है। भाई 8750 बेचना, बेचना शब्द आते ही ऊपर क्या जाएगा? 100 जाएगा, और नीचे जाएगा प्रॉफिट। यहां से क्या निकल के आया आपका? यहां से निकल के आया साथियों आपका सीपी, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सीपी। और सीपी में के साथ जो एमआरपी के साथ डिस्काउंट हुआ वो किसकी वैल्यू है? सीपी की, यानी 30% का डिस्काउंट हुआ, यानी 70 वैल्यू है इसकी सीपी की, और निकालनी किसकी साथियों? हमें 100 की। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 125 सत्ते 875, पूरा पूरा कट गया, और 100 गुणा 100 यानी 100 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 10,000। तो वो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था साथियों? 10,000। एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7,660 रुपए में खरीदी। उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद पर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। उस कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य कितना था? एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7,660 में खरीदी, यानी 7,660 में खरीदी, 12% छूट, यानी ये वैल्यू होगी 88 की। और वैल्यू किसकी चाहिए? से 10% लाभ, यानी 110, 088, 11 दशम 110, 11 अट्ठे 88, 8 नम 72, बचे कितने? 46, 8 नम 72 46, 8 पंजे 40, बचे 60, 8 सत्ती 56,
बचे 0.8 और गुणा 10 करेंगे तो दशमलव खत्म, और दशमलव खत्म तो आंसर आ गया 95 75। और 95 75 कहां दिखाई दे रहा है साथियों हमें? ए ऑप्शन। एक वस्तु का निर्माण लागत 900 था, एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहते हैं। 900 वैल्यू किसकी होगी साथियों? 90 की। और वैल्यू किसकी चाहिए साथियों हमें? 125 की। 90 से ये 90 खत्म, जीरो बची तो वो 125 के गुणा में जाएगी, तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है साथियों। यदि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% तथा 10% की क्रमिक छूट देकर 30-60 में बेचता है, 30-60 में बेचता है, ठीक है साथियों, ये वैल्यू होगी 100। किसकी होगी? 15% छूट यानी 85 की। और वैल्यू किसकी चाहिए हमें? 100 की चाहिए, जबकि वैल्यू ये निकल के किसकी आई? 90 की। जीरो से जीरो, 9 27, 9 चौक 36, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, ये हो गया 20, 20 दूनी 40 और 2 जीरो और, तो कितना हो गया साथियों? ये 4000 रुपए। हमने क्या किया? 15% का डिस्काउंट दिया। बेचने की बात हुई, बेचने की बात हुई तो मैंने आपको बताया बेचने शब्द आते ही यानी वो क्या है? एसपी है। और एसपी के साथ क्या आएगी? 100 नंबर। ठीक है, उसके साथ एसपी भाई पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके साथ हमेशा क्या चलती है? एक 100 नंबर की गाड़ी चलती है उसे एस्कॉर्ट करते हुए। तो बेचने के साथ हमेशा 100 आएगा। एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य का आरंभिक 20% की छूट देकर 12% की अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि विक्रय मूल्य 704 है तो उसका अंकित मूल्य 704 पे पहले दी गई 20% की छूट यानी ये वैल्यू है 80 की, और निकालनी किसकी? 100 की। उसके बाद 12% की और छूट दी गई यानी वैल्यू बची 88 की। ठीक है, जीरो से जीरो गया। अब देखो 7 4 11 और बीच में कितना रहा? जीरो आ रहा, तो इसका मतलब जो ये 7 है ना, इससे एक कम करके लिखो 6 4। ठीक है, और गुणा 11। 704 का एक फैक्टर क्या हुआ? 64 गुणा 11, 11 अट्ठे 88, अट्ठोट्ठी 64, 8 से 8 गया तो आंसर आ गया 1000। जिसे ये लिख रहा 803, तो ये क्या है? 73 गुणा 11 है। क्या है? 73 गुणा 11 है। अगर इन दोनों अंकों को जोड़कर 11 बनता है और बीच में जीरो है तो इस 8 से एक कम लिखो 73 गुणा 11। जैसे ये है 605 है तो ये क्या है? 55 गुणा 11 है। ठीक है साथियों, अगर इस तरह होता 792 तो इसका मतलब होता 72 गुणा 11। अगर जोड़ के बीच में आ रहा है, ठीक है, संख्या, तो बीच वाली संख्या को भूल जाओ और 72 गुणा 11 बढ़ो। इससे क्या होता है? काटने में आसानी हो जा। अकबर ने 1200 लागत वाले जूतों पर के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करें कि 16% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो जाए? 16% छूट का मतलब हो गया 1200। वैल्यू किसकी है? 84 की। और वैल्यू किसकी चाहिए साथियों से? 112 की। 14 छिक्की 84, 14 अट्ठे 112, 6 दूनी 12, 2 अट्ठे 16 और 2 जीरो, तो कितना हो गया साथियों? 1600 रुपए। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं भाई। देखो यहाँ लागत मूल्य दी, और लागत मूल्य का और डिस्काउंट का क्या है कि जो डिस्काउंट हम देंगे वो लागत मूल्य के नीचे लिखेंगे, और जो हम प्रॉफिट देंगे वो एमआरपी की वैल्यू लिखेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525 है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 25% छूट का मतलब हो गया 1/4, यानी 4 पे 1 की छूट, तो 525 या तो 75 लिखो या 3 लिखो, गुणा 4, 17 51, 3 पंजे 15, 175 चौका कितने हो गए साथियों? 700, क्योंकि 175 दूनी 300 और
350 और 350 का डबल करेंगे तो कितना होगा साथियों 700। करीब एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है और उसे 660 में बेचकर वह 10% लाभ कमाता है। 660 वैल्यू किसकी होगी 110 की, और वैल्यू किसकी चाहिए उसे 100 की, और उससे पहले उसने 25% छूट दी थी, तो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 पे 1 की छूट, यानी ये वैल्यू है 3 की। 0 से 0, 11 छिक्की 66, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 0, तो कितनी होगी साथियों, उसका अंकित मूल्य हो गया साथियों 800 रुपए। कितना हुआ मेरे साथियों 800 रुपए। बेचना शब्द आते ही आपको 100 लिखना, और सीपी की वैल्यू आपको 110 मिली, तो यहां से पूरा सीपी निकल के आ गया। यहां से सीपी आता 600, 600 का 4/3 करते तो कितना आता 800। एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति पर 30% छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रहा हो तो उस वस्तु की विज्ञप्ति कीमत कितनी रुपए रही होगी। ये क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था। इसका आंसर कितना था 800। देखो साथियों 100 पे 23 की छूट दी तो कितना उसका बिक्री मूल्य कितना हो गया, ये हो गया एमआरपी। डिस्काउंट के बाद जो बचता है वो बचता है एसपी, और इस पे भी उसे 110 का लाभ हुआ। 110 10% का मतलब हो गया 1/10। 10 की वस्तु उसने 11 में बेची, ठीक है, 10 की वस्तु 11 में बेची तो ये हो गया सीपी। 11 की वैल्यू 77 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 70। एक की वैल्यू लाभ कितने का हुआ यहाँ से 1 का, जबकि 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो लाभ हुआ 7 का। अब देखो साथियों 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 23 रुपए की छूट दी। 23 रुपए की छूट देने का मतलब है वो वस्तु उसने 77 रुपए में बेची, जबकि उसने खरीदी कितने की थी, वो खरीदी थी 70 रुपए की। अब लाभ कितने का हुआ 7 का। यहां तक सब बात क्या है मन गढ़ंत है। असल बात यह है कि ये 7 नहीं, ये 56 है क्वेश्चन के अनुसार, तो कितना हो गया 8 गुना हो गया, तो आप इसे भी 8 गुना करो तो ये कितना हो गया साथियों 800 रुपए, और आंसर हो गया इसका 800 रुपए। एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। 28,000 वैल्यू किसकी है 80 की, और वैल्यू किसकी चाहिए उसे 90 की। 9 का मल्टीपल है, यहाँ 9 का मल्टीपल है तो 8 2 10, ये नहीं है, 5 2 7 और 2 9, 7 2 9 भाई 3 है, कर ही लो इसे। 0 से 0 गई, 8 तिया 24, बचे कितने साथियों 40, 8 पंजे 40, 0, तो ये हो गए 2 तो 0, 9 पंजे 15, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31, 31,500। 31,500 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों में, बी ऑप्शन। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% की छूट देने की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल कीमत क्या होगी। 20% छूट की घोषणा की और यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है, 800 वैल्यू किसकी है साथियों 80 की, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें 100 की, तो 80 से 80 कट गया, यह हो गया 1000, और 1000 है बी ऑप्शन। एक मेज का लागत मूल्य 3200 है, एक व्यापारी उसे बेचकर 25% लाभ कमाना चाहते हैं। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% छूट की घोषणा करता है। लागत मूल्य 3200 है, 3200 वैल्यू 20% छूट के बाद कितनी बची 80 की, और उसे वैल्यू किसकी चाहिए 125 की। 80 चौका 320, 0 125 चौका कितने हुए 500, तो वो वस्तु कितने की थी, मेज कितने की थी साथियों, वो 5000 की। उसने कहा एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है जिससे उसका विक्रय मूल्य 440 हो जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य देखो साथियों 440, वैल्यू किसकी है 88 की, और वैल्यू चाहिए किसकी 100 की। देखो अगर कहीं भी आपको 44 क्या है 88 का हाफ है और उसके साथ 0 है,
तो इसका मतलब वो 5 गुना है। अगर जैसे आपको 88 में 5 की गुणा करनी, तो इसका हाफ लिखो और 0 लगा दो। ठीक है, जैसे आपको 48 का 5 गुणा करना, ठीक है, तो इसका हाफ लिखो 24 और 0 लगा दो। ठीक है, एक कंपनी 10% छूट पर 135 में बेचती है। 135 वैल्यू किसकी है साथियों? 90 की। और वैल्यू किसकी चाहिए हमें? 100 की। 0 से 0 कट गई, ये कट गया 15 नंबर 135 और ये हो गया साथियों 150। और 150 है सी ऑप्शन। एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक साइकिल की बिक्री पर 360 का अभिलाभ हुआ हो तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना है? देखो साथियों, उसने कहा अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। 25% का मतलब हो गया 1/4। 4 की वस्तु उसने 3 में बेच दी और फिर वो कह रहा है उस पर 20% का लाभ होता है 1/5। ये है एमआरपी, ये है सी एसपी और ये है सीपी। अब उसने कहा 5 की वस्तु 6 में बेच दी। इसका मतलब एसपी हमारे दो अलग अलग आए, तो एसपी को इक्वल करने के लिए यहाँ 2 की गुणा, तो ये हो गया 8 रुपए, एसपी हो गया 6 रुपए और सीपी हो गया 5। और हमें लाभ कितने का हुआ साथियों? 1 का। 1 की वैल्यू 360 है और वैल्यू किसकी बतानी है हमें? 8 की। तो इसमें 360 की गुणा करेंगे, ये हो गया 0, 8 छंग 48, 8 या 24 और 4 28। तो कितना हो गया साथियों? ये 2880। और 2880 ऑप्शन ए है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु की लागत मूल्य है तो 210 वैल्यू किसकी होगी? 12.5 का मतलब हो गया 1/8 और 8 पे 1 की छूट यानी ये वैल्यू होगी 7 की और वैल्यू चाहिए हमें 8 की। और 20% का लाभ कमाता है, 20% का मतलब हो गया 1/5 यानी ये वैल्यू है 5 की और उसे चाहिए किसकी? 6 की। 7 तिया 21, 30, 5 छंग 30, 6 छंग 36 गुणा 8 और 36 गुणा 8 तो अभी निकाला था 288। भाई 360 की 8 में गुणा की थी तो 36 की 8 में, तो मतलब हो गया 288। और 288 कहां था? बी ऑप्शन। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। उसका लाभ कितने प्रतिशत है? एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर, तो यहां सक्सेसिव लगा देंगे भाई। दो डाटा दे रखे हैं x+y बट्टे 100, x+y xy/100। यह सक्सेसिव 25% अधिक यानी 100 से 25% अधिक निश्चित किया और उस पर 10% छूट दी और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। 0 से 0 कट गई, दशमलव यहाँ, तो 25 में से 10 और 2 12 और 0.5 12.5, तो 25 में से 12.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा साथियों? 12.5%। और प्लस का है तो इसका मतलब लाभ, 12.5% का लाभ होगा। अगर आप इसे रेशो मेथड से करना चाहो तो 25% अधिक निश्चित करता है तो 4 से 5 निश्चित करते हैं। 10% की छूट का मतलब 10 की वस्तु 9 में देते हैं, तो ये हो गया 40 की वस्तु उसने बेची कितने की? 45 की। तो कितने का लाभ हुआ? 5 का। कितने पे? 40 पे। और 40 और गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 25/2 का मतलब 12.5। चाहे आप इस तरह करो चाहे आप इस तरह करो, मेरे हिसाब से ये टाइप जो मेथड है वो सबसे अच्छा है। इसमें हमें 2-3 बार लाइन लिखनी पड़े, लेकिन इसमें तो हमें जोड़ घटा करना। एक व्यापारी वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% अधिक निश्चित करता है और उस
अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 40 माइनस के 20, माइनस 40 गुणा 20 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, 20 और 8 कितने हो गए 28, और 40 में से 28 गए कितने बचे 12, और 12% का क्या है उसे साथियों लाभ है। कितना है 12% का लाभ। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया। यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे तो दुकानदार का लाभ कितना होगा। देखो साथियों 30% माइनस 10 माइनस 30 गुणा 10 बटे 100, ये हो गया 13। 30 में से 13 गए कितने बचे साथियों 17%, और 17% क्या होगा उसे लाभ होगा। एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। और उस पर 15% छूट देता है। 20 माइनस के 15 माइनस 20 गुणा 15 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 20 में से 18 गए तो कितने बचे प्लस के बचे 2% का लाभ। कितना होगा साथियों 2% का लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्लास के लिए बने रहे हमारे साथ। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट कर कर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो में कुछ भी गलत लगता है तो आप हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। हम उस चीज में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।